मर्जी तेरी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसी श्लोक के साथ मैं आज सुयोग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लंग लकार की वाक्य रचना। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से लट लकार की वाक्य रचना होती है और उसके पहले हमने लट लकारों में वाक्य रचनाओं को देखा था। और आज जो बारी है वो है लंग लकार की वाक्य रचना को देखने की। अभी तक के वीडियो में बहुत अच्छे से हम सभी सर्वनाम और प्रत्ययों को याद कर चुके हैं, क्योंकि जितने बार पुनरावृत्ति होती गई, जितने बार हम नए लकारों को पढ़ते गए और सर्वनामों को आपके सामने लाया गया, ये निश्चित है कि आपको सर्वनाम याद हो चुके होंगे। तो केवल वाक्य रचना बनाने का उद्देश्य ये है कि वाक्यों को सर्वनाम और प्रत्यय के साथ और धातु के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए। तो वही देखेंगे आज लंग लकार भूतकाल में। यहाँ पर लंग लकार भूतकाल, तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष देखते हैं। प्रथम पुरुष के ही पहले प्रत्यय देखेंगे और प्रत्यय के बाद सर्वनाम। तीनों एक ही सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां पर सबसे पहले प्रथम पुरुष के लंग लकार में प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं ता, ताम, अन। ये हैं प्रथम पुरुष के। इन सभी में छोटा आ जुड़ता है, क्योंकि यदि ये नहीं लगेगा तो फिर हम लंग लकार को नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पर अन ऑलरेडी लगा दिया है, छोटा लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके सर्वनाम जो हैं सेम वही है जो हमने लट लकार में देखे थे और जो लंग लकार में देखे थे। यहाँ पर भी यदि स्त्री पुल्लिंग है तो सी, सह, स्त्रीलिंग है तो सा, पुल्लिंग द्विवचन है तो तौ, स्त्रीलिंग द्विवचन है तो ते, पुल्लिंग बहुवचन है तो ते और स्त्रीलिंग बहुवचन है तो ता। तो यहाँ पर ये प्रत्यय और यहाँ ये सर्वनाम। इसके बाद जब ये प्रत्यय और सर्वनाम हमने देख लिए, अब हम छोटे छोटे वाक्यों की रचना करेंगे। देखिए, सह वह, और ये भी होता है वह, ये वे दोनों, हिंदी में लिख देते हैं वे सब, वे दोनों और वे दोनों, दोनों। बस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात होगी और ये मालूम चलेगी हमें वहां की क्रिया से। वे सब और ये भी वे सब या वे सभी, एक ही बात है। आगे वाक्य रचना करते हैं। साथ में नाम, हम नाम भी ले सकते हैं। सीता हंसती सीता हंसती थी, सीता हंसती थी आएगा। तो यहाँ पर थी लगने से, हम हिंदी में भी जानते हैं कि था, थी, थे लगने से ये लंग लकार अर्थात भूतकाल की बात होती है। तो यही हम यहाँ पर देखेंगे कि सीता ये नाम है, और चूंकि ये स्त्रीलिंग का नाम है, स्त्रियों के नामों में एक वचन में विसर्ग नहीं लगता है, इसलिए सीता का नाम संस्कृत में भी सीता ही आएगा। हंस, हंसने की धातु तो हंस होती है, किंतु लंग लकार का यहां से धातु, इससे मालूम हुआ लकार। हंसती मालूम हुआ वचन। तीनों बातें हमें यहीं से मालूम हो गई। तो अपने आप में हम यहाँ सीता, हंसने की धातु हंस, किंतु लंग लकार हंसती थी, तो आगे धातु के आ लग जाता है, जोड़ दिया मैंने, हाँ आ जुड़ गया। पीछे क्या लगता है? प्रत्यय ता। वाक्य देखिए, सीता आ हंसत। अगला वाक्य यदि यही देखना चाहते हैं तो हम यही देख सकते हैं कि राम बोलता है, राम बोलता है। राम भी एक वचन का है किंतु पुल्लिंग है, इसलिए इसमें जो आने वाले शब्द है वो है विसर्ग के साथ रामः।
बोलने की धातु होती है वध। फिर वही कहूंगी किंतु लंग लकार, आगे आ पीछे ता, ये आगे आ और ये पीछे ता, हो गया आवदत। राम बोलता था, यहाँ पर गलत लिखा है, बोलता था, लंग लकार। आगे आते हैं द्विवचन की बात करेंगे। तो द्विवचन में वाक्य बनेगा वे दोनों। वे दोनों की जगह हम नाम भी लिख सकते हैं, राहुल श्याम। राहुल और श्याम खेलते थे। राहुल और श्याम खेलते थे। वे दोनों की जगह यदि दो व्यक्तियों का नाम आता है, चाहे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग पुल्लिंग, तो उन दोनों का नाम यदि रखते हैं तो फिर हम वे दोनों नहीं लिखेंगे। वे दोनों के यहाँ पर सर्वनाम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ नाम आ गया है। वे दोनों सर्वनाम है तो हम तऊ या ते का प्रयोग करेंगे, किंतु नाम आ जाने से तऊ और ते ना लगाकर हम नामों में ही विसर्ग या स्त्रीलिंग है तो बिना विसर्ग के सिर्फ नाम लिखेंगे। तो किस तरीके से नाम के साथ ये वाक्य रचना होगी, तो देखिए राहुल पुल्लिंग का है, राहुलः। श्याम भी पुल्लिंग का है, श्यामः। दो लोगों की बात हो रही है, राहुल और श्याम, राहुलः श्यामः। किंतु हिंदी में जहां और दो व्यक्तियों के बीच में लगता है, संस्कृत में उसी और का प्रयोग चा के रूप में बाद में होता है। रामः श्यामः चा, खेलने की धातु क्रीड। फिर वही लंग लकार का है, द्विवचन का है, लंग लकार में आ लगता है, आगे आ लगा दिया, पीछे ताम लगता है, द्विवचन में ताम लगा दिया, क्या बन गया आक्रीडताम। तो इतना आसान है, आपको धातु पता हो तो लंग लकार में आ गया, पीछे प्रत्यय और पूरा शब्द तुरंत बन जाता है। फिर आप वाक्य रचना देखिए तो आपको बहुत आसान लगेगी। राहुला श्यामा चा आक्रीडताम, दोनों खेलते हैं। अब वे दोनों खेलते हैं यदि आ गया, वे दोनों खेलते हैं तो वे दोनों के लिए यदि पुल्लिंग है तो हम तव रखेंगे, तव आक्रीडताम। वे दोनों जाते हैं, तब आगच्छताम। तो इस तरीके से वाक्य रचना होती है। यदि नाम आता है तो हमें ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वनाम हम नाम के साथ ही लिखेंगे। और यदि नाम ना आके वे दोनों या वे सब आता है तो हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अन। अन आता है बहुवचन के लिए, ते और ताह भी आते हैं बहुवचन के लिए। वे सभी, वे सभी, हंसने का लिख लिया है हमने, यहां पर हम पढ़ने का लिख लेते हैं, पढ़ते थे। एक शब्द जोड़ रही हूं, पाठ। वे सभी पाठ पढ़ते थे। वाक्य क्या बनेगा, वे सभी। स्त्रीलिंग की बात ही नहीं हो रही, यदि स्त्रीलिंग चाहे तो पढ़ती थी। वे सभी पाठ पढ़ती थी। ताह, वे सभी के लिए कहते हैं ताह, और वे सभी के लिए ते भी कहते हैं, किंतु यहां पर पढ़ती थी या पढ़ते थे, पढ़ती थी। ताह पढ़ने की धातु और बीच में मैंने पाठ लगाया हुआ है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है कर्म। पाठम पढ़ने की धातु पठ, लंग लकार आगे अ पीछे न, आप पठन। पूरा वाक्य बन गया ताह पाठम आपठन। तो इस तरीके से अभी रचना की हमने केवल और केवल प्रथम पुरुष की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष और उसके बाद जाएंगे उत्तम पुरुष की ओर। सर्वनाम नहीं मिटाएंगे क्योंकि यही सर्वनामों का प्रयोग होना है। यदि अंतर आएगा तो केवल ऊपर की तरफ आएगा जहां पर हम लगाएंगे विसर्ग तम ता। पूरा मिटाकर मैं चाहती तो लिख सकती थी, पर यहाँ मिटाना और जोड़ना ये आपको बताने का संकेत है कि ज्यादा कठिन नहीं है, मध्यम पुरुष भी याद रखना। विसर्ग बड़े आ की मात्रा हटाई तम, और यहाँ पर आ हटा दिया, आ तो लगना ही, आप चाहें तो लगा सकते हैं। ता अथ हलंत नहीं होता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, और इसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष की। वह वे दोनों वे सब यहाँ पर ये परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि यहाँ आ जाता है
तुम दोनों और तुम सब। एक वचन के लिए तुम दोनों और तुम सब। वाक्य रचना शुरू करते हैं। तुम बाजार जाते थे। तुम बाजार जाते थे। तुम के लिए संस्कृत में कहते हैं त्वम। तो तुम का हो जाएगा त्वम। बाजार को संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में भी हाट कहते हैं और संस्कृत में हो जाता है हट। और बाजार को जाते हैं, इसकी और हिंदी करते हैं। मैं यही आपको यहाँ लिख के बताती हूँ ब्लू से, आपको अलग दिखेगा कि को यदि पूर्ण हिंदी की जाती है तो को ही उच्चारण में आएगा और को द्वितीय विभक्ति द्वितीय कर्म का रखा है। त्वम हट्टम, जाने की धातु गम परिवर्तित हो गई गच्छ में, पर मध्यम पुरुष में हम विसर्ग लगाते हैं तो ये और आगे आ लगते ही है आगच्छा। तुम बाजार जाते हो। त्वम हट्टम आगच्छा। द्विवचन तुम दोनों। और जैसा मैंने कहा सीता गीता लगा दीजिए। सीता और गीता गीत गाती हैं। सीता गीता गीत गाती हैं, मत लगाइए तुम दोनों के लिए तो हम कहते हैं युवाम। पर यदि आपने सीता गीता लिख दिया तो ध्यान रखिए जब जब भी नाम आएगा तब तब वो प्रथम पुरुष में पहुंच जाएगा, भले ही आप उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष की बात क्यों ना कर रहे हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सीता गीता लगाया वैसे ही ये प्रथम पुरुष की चर्चा होगी। मेरा लिखने का उद्देश्य यही था कि सीता गीता लगाने पर क्या हमारे दिमाग में आता है। तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये तो नाम है और नाम हमेशा प्रथम पुरुष में आते हैं, कभी भी मध्यम पुरुष में नहीं आते। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तुम दोनों गीत गाती थी। तुम दोनों गीत गाती थी। वाक्य रचना होगी तुम दोनों के लिए, जैसा कि लट लकार में और रट लकार में देखा वैसे ही इसमें भी है। तुम दोनों को कहते हैं युवाम। गीत को गाती हैं गीतम। गा धातु होती है गाने की, गाती थी। तुम दोनों गीत गाती थी। युवाम स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तुम दोनों हम किसी को भी बोल सकते हैं। गाने की धातु गा, आगे लगना है आ, पीछे हो जाता है तम। और ये जो गा धातु है ये गाय में होती है, आ गायतम। त्वम युवाम गीतम आ गायतम। ये हो गया वाक्य रचना। तुम सभी पाठ पढ़ते थे। तुम सभी को किसी भी लिंग देखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, तो तुम सभी के लिए यूयम आता ही आता है। यूयम पाठम अपठत आपठत। यूयम पाठम आपठत। मध्यम पुरुष बनाना इतना आसान है क्योंकि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के सर्वनामों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम एवं यूयम सभी के लिए प्रयोग होगा और नाम यहाँ पर आएंगे नहीं। नाम आने से ये हो जाएगा लट लग आपका प्रथम पुरुष का। यहाँ पर आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं वो हैं अम व म। सर्वनाम अहम आवाम वयम। वाक्य रचना शुरू करते हैं। मैं खाती थी। भोजन लिख सकते हैं अहम भोजनम अखादम। मैं के लिए संस्कृत में कहते हैं अहम। खाने की धातु होती है खाद, लंग लकार इसलिए आगे आ, और खाद में पीछे मां जुड़ेगा।
क्योंकि लंग लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं प्रथम पुरुष में ताता मन, मध्यम पुरुष विसर्गतमता और उत्तम पुरुष अम व म। तो अखादम हलन के साथ हम दोनों देखते थे, हम दोनों आवाम। यहां पर भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? देखने की धातु पश्य, केवल रट लकार में दृश धातु दृश में परिवर्तित होती है, बाकी सभी लकारों में दृश धातु पश्य में परिवर्तित होती है। पश्य आगे लगना है आ, और द्विवचन में होता है अपश्याव। बहुवचन ये है इसका प्रत्यय, हम सभी हंसते थे। हम सभी के लिए कहते हैं वयम। ये हमारे पुराने प्रत्यय हैं जिनको याद रटने की जरूरत नहीं है, याद ऑलरेडी हो चुके हैं। वयम हंसने की धातु हंस, लंग लकार आगे आ लगाएंगे और होता है आहसाम। आओ और आम ये सभी लकारों में मिलते हैं। तो यहाँ पर लंग लकार के भी हमने प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के एक एक वाक्य रचना देखी, जिसमें कर्म को भी प्रयोग किया, नाम का भी प्रयोग किया, एक अव्यय भी प्रयोग किया च। तो वाक्यों के साथ साथ हम बहुत सारी बातें देखते हैं कि हमें प्रत्यय, उपसर्ग, आ उपसर्ग ही है इसमें। इन सभी का प्रयोग हमने एक साथ देखा, छोटे छोटे वाक्यों की रचना की। तो आज के वीडियो में हम केवल लंग लकार के ही तीनों पुरुषों को देखेंगे। अगले वीडियो में हम विधि लिंग की तरफ जाएंगे, लोट लकार की तरफ जाएंगे, इसके बाद विधि लिंग। तो लोट लकार की वाक्य रचना इसके अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।